मोदी की रैली क्या वाकई में फ्लॉप हो गई? क्या वाकई में किराए पर भीड़ लाई गई थी? और मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि लोगों ने, बिहार के लोगों ने कहा कि मोदी जी तेजस्वी की नकल उतार रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शुक्रवार का दिन था, मोदी बिहार में थे, क्योंकि बिहार में चुनाव है और जहां चुनाव होता है वहां मोदी जी प्रकट हो जाते हैं। सब कामकाज छोड़कर सिर्फ प्रचार करते हैं, इसलिए शुक्रवार को भी वो बिहार पहुंचे। अब बिहार पहुंचे तो जाहिर सी बात है, सवाल तो पूछे जाएंगे कि भाई क्या मोदी जी की रैली में भीड़ आई थी या फिर नहीं आई थी। मगर अब हो क्या गया, जब कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, कुछ ऐसे लोग निकलकर सामने आए जिन्होंने यह कह दिया कि हमें तो जबरन बुलाया गया है, हमें तो पैसे देकर बुलाया गया है, या हम यहां पर आना नहीं चाहते थे लेकिन हमें बस बुला लिया गया जबरन। इस दौरान पीएम ने बहुत कुछ कहा, उस पर भी आएंगे। मगर यह रैली फ्लॉप होने वाला जो दावा है यह हमारा नहीं है, बल्कि कांग्रेस, जी हां, कांग्रेस ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, तस्वीरें दिखाई हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे जहां दो वीडियो कांग्रेस ने साझा किए हैं और इसमें दावा किया गया है, कहा गया है कि मोदी जी के लिए जबरदस्ती भीड़ बुलाई गई थी। और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए लोग अपना कामकाज छोड़कर, अपनी दुकानें बंद करके वक्त निकाल कर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि यही फर्क होता है नेता और अभिनेता में, अभिनेता और जननेता में फर्क यही होता है। सुनिए जो वीडियो कांग्रेस ने शेयर किया है, फिर जो मोदी ने तेजस्वी यादव की नकल उतारी है, जो कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मगर पहले जरा कांग्रेस का ये दावा देख लीजिए। दो वीडियो कांग्रेस ने शेयर किया। किसके कार्यक्रम में आप आए हैं? मोदी जी के। किस उद्देश्य से आए? देखने आए, सुनने आए हैं? बुलाया गया है आपको? बुलाया गया है कॉलेज की तरफ से। मोदी पसंदीदा नहीं है? नहीं है। हम लोग यहाँ पर बिजनेस करते व्यवसाय लोग हैं। हम लोग अपना सेटर डाउन करके बिल्कुल यहाँ इसीलिए तो आए हैं। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इतना मेहनत कर रहे हैं जमीन पर उतर के, तो आम जनता का फर्ज क्या बनता है? उनके साथ जुड़ना। यानी कांग्रेस जो दावा कर रही है वो आपको हमने दिखाया, मगर दूसरी तरफ हुआ क्या? इसी रैली, इसी रोड शो के दौरान मोदी ने ऐसा कुछ कर दिया कि अब विपक्ष जमकर कटाक्ष कर रहा है। जानते हैं क्यों? वो तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे तो बिहारी स्टाइल में गमछा लहरा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। गमछा लहराते हुए तस्वीरें वायरल हुई, बाकायदा बीजेपी नेताओं ने जमकर वायरल की। अब एक और तस्वीर जिसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा लहरा रहे थे, बिहार में थे, और यही तस्वीरें भाजपा नेता वायरल कर रहे थे। और इस विजुअल को बड़ा जोर शोर से भाजपाइयों ने वायरल किया, इसमें कोई दो राय नहीं, कि देखिए ठेठ बिहारी अंदाज में नरेंद्र मोदी साहब गमछा लहरा रहे हैं। यह बात तो आपने भी देखी होगी, बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन आरजेडी ने भी फटाक देनी एक वीडियो जारी किया। दो तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे। एक तस्वीर तो मोदी की वो तस्वीर, लेकिन तेजस्वी यादव इसी तरह से गमछा लहरा रहे हैं, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। यानी जो तेजस्वी यादव का स्टाइल है, क्या नरेंद्र मोदी वही अपना रहे थे? अब आरजेडी ने जो तस्वीरें साझा की, जिसे आप देख रहे हैं, आरजेडी ने भी कहा कि असल खरा सोना तेजस्वी यादव हैं। वो गमछा लहराते हैं और नरेंद्र मोदी मिलावटी, नकली पीतल की भांति सिर्फ नकल कर रहे हैं। तो क्या वाकई में मोदी को किसी ने कहा था कि भाई गमछा लहराइए? कहा गया होगा, हो सकता है, क्योंकि पीआर एजेंसी जो होती है ना, वो इसी तरह का स्टाइल बताती है कि भाई आप ये गमछा हिलाइएगा तो बिहार के लोग खुश हो जाएंगे, आपको वोट करेंगे। और मोदी जी ने भी गमछा हिला दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ठेठ बिहारी हैं और ठेठ बिहारी अंदाज में उसी तरीके से वो गमछा लहराते हैं जैसे लहराना चाहिए। यानी मानिए कि उसी अंदाज में नरेंद्र मोदी जो लहरा रहे थे वो तेजस्वी की तरह नहीं लहरा पाए, ये सच्चाई है। तभी ये दो तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं, क्योंकि वो वहाँ का कल्चर है। और मोदी जी वैसे जहाँ भी, जिस राज्य में चुनाव होता है, वहाँ से खुद को जोड़ लेते हैं। कभी भी, कहीं भी, किसी भी राज्य में कहेंगे कि मेरा इस राज्य से ये नाता है, इस राज्य से वो नाता है। लेकिन इस बार दाव लगता है कुछ उल्टा पड़ गया। मगर जो ये गमछा लहरा रहे थे, एक और वाक्या याद आया। आपको याद होगा कि राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, और गोविंद जो हैं वो इसी तरह से गमछा लहराते हैं।
गाना बजता है और लोग जो हैं उनके साथ उस गाने पर नाचते हैं इस गमछे को हिलाते हुए। तब बीजेपी के नेता याद करिए क्या बोलते हैं गोविंद को, कहते हैं कि भाई ये मस्करा है, मस्करे की तरह राजनीति करते हैं। ऐसे गमछा कोई लहराता है क्या? ये तो राजनीति थोड़ी ना हुई। लेकिन क्या अब भाजपाई मोदी साहब को भी यही ज्ञान देंगे जो ज्ञान उन्होंने गोविंद को दिया था, या फिर तेजस्वी यादव को देते हैं? नरेंद्र मोदी साहब भले ही गमछा लहरा रहे हो, लेकिन जैसे तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, क्या उस तरह की भीड़ वाकई में मोदी की रैली में आई? जिस तरह की राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, क्या वाकई में उस तरह की भीड़ मोदी की रैली में आई? यह एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। सुनिए कि तेजस्वी यादव कैसे अपने बिहारीपन अंदाज में ही मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, सुन लीजिए। मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है, ये हारने लगते हैं, तो कोई ना कोई तिगड़मबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार, हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? अब मोदी की रैली में कितने लोग आए थे, कितने लोग नहीं आए थे? बीजेपी की तरफ से उल्टा यह दावा किया जा रहा है कि नहीं, बहुत भीड़ थी, जबरदस्त भीड़ थी, खचाखच भीड़ थी। मगर हकीकत क्या है कि आप जानते हैं कि जब मोदी जी की रैली होती है या किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की रैली होती है तो क्या किया जाता है, कितने जतन किए जाते हैं। रैली में भीड़ इकट्ठी करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी तक की खबरें आती हैं। अब एक उदाहरण देता हूं मैं आपके सामने। एक खबर देखिए, मोदी जी की रैली गया में थी, गया के अंदर। इस रैली के लिए स्कूल कॉलेज की छुट्टी करवा दी गई। जानते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर अब ये देखिए, स्कूल कॉलेज की छुट्टी क्यों करवाई गई होगी आप समझ सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी रीजन होगा इसलिए छुट्टी करवाई होगी, जिसकी वजह से सुरक्षा कारण है और छुट्टी करवानी चाहिए, एक वजह यह हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं गया के अंदर, तो फिर आप ये छुट्टी स्कूलों की करवा क्यों रहे हैं? और वैसे भी नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं, तो प्रधान सेवक के लिए स्कूलों की छुट्टियां क्यों? मगर भीड़ इकट्ठी करने के लिए क्या वाकई में स्कूल बसों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था? स्कूल कॉलेज के बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर असर नहीं पड़ा होगा, लेकिन वहां पर छुट्टी है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए करवा दी गई। स्कूल कॉलेज के बच्चे अगर छुट्टी पर रहेंगे तो कम से कम रैली में चले तो जाएंगे, अध्यापक तो आएंगे। लेकिन क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोग इस बार नहीं आ रहे हैं? और क्या वाकई में यह बहुत बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ उमड़ रही है और दूसरी तरफ मोदी जी की रैली और रोड शो में भीड़ नहीं आ रही, और वहां नारे अलग से लग रहे हैं वोट चोर वाले? तो क्या वाकई में इस बार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कोई बहुत बड़ा संकेत और संदेश दे रही है? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।